हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है आपका। आज तीसरा अध्याय जो कल अपन ने पढ़ा था मेंडल बात पढ़ लिया था और उसके जो कुछ प्रमुख बातें थी उसका सफल क्यों रहा प्रयोग इस टाइप से पढ़े थे। आज अपन मेंडल ने जो कल अपन ने बात की थी एक शोध प्रकाशित हुआ था उसका और उसके आधार पर आनुवंशिकता के नियम दिए थे उसने। तो 3 आनुवंशिकता के नियम दिए मेंडल ने। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं और तीसरा स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। 3 प्रकार के नियम दिए उसने। अब देखो तीनों नियम कहते क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला अपन लेते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम जो है एक संकर संकरण पर आधारित है, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि एक लक्षण, किसी भी एक लक्षण, चाहे बड़ा हो गया, बौना हो गया या लंबा हो गया, एक लक्षण के लिए द्विप्रयासी समयुग्मनजों यानी या तो दोनों ही लंबे होंगे या दोनों ही छोटे होंगे, तो द्विप्रयासी संयुग्मनजों पादपों में संकरण कराया जाता है। और संकरण कराने के बाद F1 पीढ़ी जो आती है, अगर उसमें वो लक्षण आ रहा है तो वो लक्षण प्रभावी लक्षण, और अगर F1 पीढ़ी में जो संकरण कराने से पहले लक्षण था वो नहीं आ रहा है तो वो अप्रभावी लक्षण है। जो अपन ने शब्दावली में कल पढ़ा था उसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण की परिभाषा है, वहां से देख सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार के प्रभावी और अप्रभावी लक्षण प्रभाविता के नियम में आते हैं। अब देखो जो F1 पीढ़ी में नहीं है वो अप्रभावी हो गया। अब अपन देखते हैं इनके संकरण का। तो अपन लेते हैं लंबे पौधे का और बौने पौधे का संकरण करा रहे हैं यहाँ पे। तो लंबा पौधा हो गया, दोनों कैपिटल टी, बौना पौधा हो गया, दोनों स्मॉल टी, दोनों का संकरण कराया तो इससे प्राप्त हुआ लंबा और इससे छोटा। तो इन दोनों का जब संकरण वापस कराया जाता है F1 पीढ़ी में, तो F1 पीढ़ी में अपने को प्राप्त होते हैं संकर लंबे पौधे, यानी लंबे पौधे का गुण भी है, बौने पौधे का गुण भी है। तो संकर लंबे पौधे होते हैं और सभी 100% लंबे पौधे होते हैं, एक भी पौधा बौना नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया अपना पहला प्रभाविता का नियम। दूसरा लेते हैं अपन पृथक्करण का नियम, जो पहले ही बताया गया है कि यह युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। इसमें जो होते हैं युग्मक बिल्कुल शुद्ध रहते हैं। कैसे देखो, यह भी एक प्रभाविता के नियम के जैसे एक संकर संकरण पर आधारित है। अब F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मनजी, विषम यहाँ जो अपन ने लिए थे समयुग्मनजी लिए थे और यहाँ अपन ले रहे हैं विषम युग्मनजी, यानी या तो एक कैपिटल टी या एक स्मॉल टी या एक स्मॉल या एक कैपिटल, इस प्रकार से। तो विषम युग्मनजी जो से युग्मक बनाते समय, इनसे जो युग्मक बनेंगे उसके समय दोनों युग्म विकल्पी, ये दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। वापस देखिए, F1 पीढ़ी के जो संकर या विषम युग्मनजी से युग्मक बनते हैं वो युग्म विकल्पी अलग अलग या पृथक पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अब देखो अलग अलग युग्मकों में जाने के बाद एक लक्षण के लिए एक ही युग्म विकल्पी उपस्थित रहता है, एक युग्म विकल्पी उपस्थित रहता है, इसलिए यह युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये बना अपने पास एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी संकर, तो इसमें दोनों लक्षण हैं लेकिन दोनों साथ रहने के बाद भी संदूषित नहीं होते हैं, इसलिए कहा जाता है इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब देखो अपन लेते हैं इसमें पृथक्करण के नियम में संकरण कराते हैं। तो लंबे पौधे और बौने पौधे का संकरण करा रहे हैं तो अपने को प्राप्त होगा संकर लंबे, एक कैपिटल एक स्मॉल टी। ये है अपनी F1 पीढ़ी। कौन सी? F1 पीढ़ी में अपने को संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे, परंतु F2 पीढ़ी में पुनः बौनेपन का लक्षण दिखाई देगा। यानी F1 पीढ़ी में तो एक भी बौना नहीं होगा, लेकिन F2 पीढ़ी में एक या एक से अधिक बौने पौधे हो सकते हैं। इसलिए यह युग्मकों की शुद्धता का नियम है, क्योंकि इसमें दोनों साथ में है संकर में, फिर भी संदूषित नहीं हो रहे और F2 पीढ़ी में पुनः अपना लक्षण कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहने पर भी संदूषित नहीं होते। अब देखो अपन लेते हैं F2 पीढ़ी में लक्षण प्ररूप और जिन प्ररूप का अनुपात। अनुपात का मतलब है लक्षण या जिन प्ररूप का अनुपात अपन ले रहे हैं। लक्षण प्ररूप में होगा कितने लंबे हैं और कितने छोटे हैं, या जिन प्ररूप में होगा किस प्रकार के पौधे। तो लक्षण प्ररूप देखते हैं 3:1 होता है F2 पीढ़ी में, 3:1, यानी 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा। और जिन प्ररूप अगर ले 1:2:1, यानी अपने को पहले प्राप्त होगा लंबा पौधा, फिर संकर लंबा और फिर बौना पौधा। दोनों ही जो लक्षण प्ररूप है F2 पीढ़ी के, और यहीं से क्वेश्चन आता है जिन प्ररूप का अनुपात पूछते, ठीक है। यहाँ ध्यान दे, अनुपात याद रखें। अब देखो इनका संकलन कराते हैं लंबे और
होगा, दोनों ही समयुग्मन जीव, इधर बोना भी समयुग्मन जीव और लंबा भी समयुग्मन जीव, दोनों का संकलन कराने पर इधर लंबा और इधर बोना, इन दोनों का संकलन कराने पर अपने को प्राप्त होता है संकर लंबा, यानी विषम युग्मनज हो गया, दोनों समान नहीं है तो विषम युग्मनज हो गया। अब देखो संकर लंबा प्राप्त होने के बाद इसमें दो प्रकार के बांट दिया, ये तो हो गया संकर लंबा मादा और संकर लंबा बोना। अब इस नर और मादा, तो इस नर वाले का जब संकरण होता है तब क्या प्राप्त होता है, एक जो चार दिख रहे हैं आपको क्वेश्चन, इसमें तीन तो है लंबे और एक लक्षण में ये प्राप्त होगा बोना, और इधर भी अगर मादा का ले अपन टी और टी लंबा और बोना, इनमें भी इसी प्रकार के लक्षण प्राप्त होंगे। ये भी पूछ सकते हैं बहुत बार कि किस प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं, तीन कंडीशन में, यहाँ तो बिल्कुल लंबा, ये दोनों हो गए संकर लंबे और ये हो गया बोना बोला। अब देखो ये जो लक्षण है अपन पढ़ रहे हैं पृथक्करण का नियम, दो प्रकार का लक्षण प्ररूप होता है इसमें, संकर पूर्वक संकरण जो कि शब्दावली में पढ़ा दिया है, वो फिर भी देखते हैं कि F1 पीढ़ी के जो पादप है, ये यहाँ संकर पादप भी है विषम युग्मन जी, इसका संकरण या तो लंबे पौधे के साथ कराया जाए या बोने पौधे के साथ कराया जाए, दोनों में से किसी एक ही जनक के साथ अगर इसका संकरण होता है तो संकर पूर्वक संकरण कहलाता है। अब ये दो प्रकार से होता है, बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। बाह्य संकरण को अपन देखते हैं, F1 पीढ़ी के पादप ले रहे कौन से विषम युग्मन जी, इसका संकरण अगर कराएं तो उसी के प्रभावी लक्षणों के साथ, प्रभावी जनक के साथ, या तो लंबा या बोना, प्रभावी उसी के खुद के प्रभावी, तो अगर उसका संकरण कराते हैं तो उसकी जो भी संतति प्राप्त होती है उसमें सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, 100% कौन से पौधे प्राप्त होंगे, लंबे पौधे। जैसे यहाँ लेते हैं अपन एक विषम युग्मन जी ले रहे हैं टी और टी, फिर प्रभावी जनक ले रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि उसके प्रभावी जनक से उसका संकरण होता है। तो यहाँ समयुग्मन जी लिया, ये तो टीटी हो गया, और यहाँ विषम युग्मन जी लिया, एक कैपिटल एक स्मॉल हो गया, यहाँ से अपने को प्राप्त होगा कैपिटल टी, यहाँ से एक कैपिटल एक स्मॉल। जब इनके संकरण का अपन पीढ़ी देखते हैं तो देखो कौन से प्राप्त होते हैं, एक तो पूर्णतया लंबा पौधा बिल्कुल शुद्ध, और एक संकर लंबा, दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। यहाँ से लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अपन देख रहे हैं, लक्षण प्ररूप तो क्या कहता है कि 100% लंबे पौधे प्राप्त होंगे, यहाँ कहीं पे भी बोने पौधे का उल्लेख नहीं आया है, या लंबा है संकर लंबा है, तो एक तरह से कहने का मतलब लंबे ही है, 100% कौन से पौधे लंबे। जीन प्ररूप अपन देखते हैं तो समान, 1:1, 50%, यानी 50% तो लंबे और 50% संकर लंबे, दोनों प्रकार से देखा जाए तो 1:1 समान अनुपात है इनका। फिर दूसरा और लास्ट परीक्षण संकरण देखते हैं अपन। परीक्षण संकरण में क्या होता है, जो बाह्य संकरण पढ़ा है अपन ने उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, उसमें प्रभावी था, इसमें अप्रभावी हो जाएगा। F1 पीढ़ी के जो विषम युग्मन जी है टी और टी, इनका संकरण अपने ही अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है, अप्रभावी हो गया, वहां प्रभावी था, यहाँ अप्रभावी। फिर उसमें अपन देखते हैं कि जब ये संकरण होता है तब इसमें लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप दोनों एक समान होते हैं, या तो लक्षण प्ररूप जैसा जितना है उतना ही जीन प्ररूप भी होगा। अब देखो इनका संकलन कराते हैं, लंबे पौधे लिए अपन ने, बोने पौधे लिए, ये संकर लंबा है, F1 पीढ़ी का संकलन देख रहे हैं अपन, ये लंबा हो गया टी और टी, और ये बोना अप्रभावी जनक, उधर प्रभावी लिया था अपन ने, यहाँ प्रभावी ले रहे हैं। इन दोनों से एक लंबा और एक बोना पौधा प्राप्त हुआ, यहाँ बोना है ये, इन दोनों का जब संकरण होता है तब अपने को प्राप्त होते हैं या तो संकर लंबे या बोने पौधे, यानी लंबे पौधे अपने को यहाँ प्राप्त नहीं हुए F1 पीढ़ी के परीक्षण संकरण में, या तो संकर लंबे या बोने पौधे प्राप्त हुए। अब देखो इनके लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप की अपन ने बात की थी, लास्ट में देखते हैं इनको कि दोनों ही एक समान है, 50%, यानी या 50% विषम युग्मन जी प्राप्त होंगे अपने को और 50% सम युग्मन जी। जैसे ये जो है टी और टी, ये विषम युग्मन जी, ठीक है, और ये टी और टी अपन ले रहे हैं सम युग्मन जी, क्योंकि दोनों ही बोने शुद्ध बोना प्राप्त हो रहा है, और यहाँ अपने को संकर लंबा प्राप्त हो रहा है। तो आज अपन ने पढ़े ये दो नियम पढ़ लिए, कल अपन स्वतंत्र अपव्यवन का नियम पढ़ेंगे।